औरंगजेब की उम्र काफी हो चुकी थी। सुबह सुबह उसने सरजा खान को बुलाया। अपने थके हुए स्वर में औरंगजेब कहने लगा, सरजा, हमने विजापुर जीत लिया, गोवलकोंडा कब्जे में ले लिया, कुतुब शाही, निजाम शाही हमने चंद महीनों में जीत ली, लेकिन यह संभा का स्वराज जीतने में हमें 9 साल भी कम पड़ते हैं। उस कापर संभा को गाड़ने वाला हमारे लाखों की सेना में ऐसा कोई भी मर्द नहीं बचा। ऐसा बोलते बोलते उसने अपने उजड़े सिर पर हाथ फेरा और आगे कहने लगा, नादान संभा का स्वराज हासिल करते करते हमारी पूरी उम्र गुजर चुकी है, सर पर एक भी बाल नहीं बचा। सरजा खान बीच में ही कहने लगा, हुजूर आप चिंता ना करें, हम उसका कुछ बंदोबस्त करते हैं। औरंगजेब चिल्लाया, क्या करते हो बंदोबस्त? कैसा करते हो बंदोबस्त? खिल्लते तहन के खाली मार खा के वापस आते हो? इतनी सारी फौज दी थी मैंने, क्या हुआ? खा गया वो नादान रायगढ़ का चूहा। बोलते बोलते औरंगजेब ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा शांत हुआ और कहने लगा, खैर सरजा, वो संभा जिंदा हाथ में लगना महा मुश्किल है। अगर वो नहीं भी मिला ना, तो कम से कम उसकी एक टांग या एक हाथ तोड़कर हमारे सामने पेश कर सकते हो। मतलब हुजूर, मतलब उसका कोई बड़ा किला जैसे रायगढ़, राजगढ़, पन्नालगढ़, प्रतापगढ़ या फिर हम्बीरगढ़। ये हम्बीरगढ़ कहाँ है हुजूर? ये कोई नया किला है? औरंगजेब और चिल्लाया, मूर्ख, नादान, हम्बीरगढ़ कोई किला नहीं है, लेकिन एक किले की बराबरी करने वाला वो संभा का वफादार सिपाह सालार है। जी जी हुजूर, आई बात समझ में। बादशाह चिल्लाया, सरजा निकलो, निकलो सरजा, जाओ, हमें हम्बीरगढ़ चाहिए। खाली हाथ अगर वापस आए ना, तो हमें आपका मुंह मत दिखाना। कोयना नदी को पार करके हम्बीरराव मोहिते अपने साथियों के साथ अपने गांव तलबीड़ को आए थे। आधी रात ढल चुकी थी। घर में मेहमान आए थे, सभी जाग रहे थे, हम्बीरराव की राह देख रहे थे। हम्बीरराव ने देखा उनकी लाडली बेटी ताराऊ यानी ताराबाई अपने मायके आई थी। हम्बीरराव ने उसे अपने दामाद राजाराम महाराज की पूछताछ की। ताराबाई कहने लगी, सब ठीक है बाबा, हमारी बाई साहब यसुबाई हमारा बहुत ख्याल रखती है बाबा। हम्बीरराव बीच में बोले, और तू भी सभी का ख्याल रखते जा, आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू है तू, ये भूलना नहीं। हाँ बाबा, उनके साथ साथ सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की बेटी भी है हम। बातों ही बातों में रात ढलने लगी। सुबह हुई, भोजन की तैयारियां शुरू थी। हम्बीरराव अपने साथियों के साथ भोजन कर रहे थे। उतने में एक हरकारा भागते हुए आया। हम्बीरराव ने उसे पूछा, क्या हुआ, क्या खबर बात है? उसने कहा, सरदार, अपने स्वराज पर औरंगजेब ने सरजा खान को भेजा है, वो आ रहा है यहाँ पर। कहाँ आ रहा है वो? प्रतापगढ़ पे हमला करने वाला है वो। भोजन करने वाले सभी उठ के खड़े हो गए। घर में ठीक से भोजन करने का अवसर भी नहीं मिलता। इस बात का हम्बीरराव की पत्नी को बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने आंसू छुपाने का प्रयत्न किया। हम्बीरराव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। हम्बीरराव पल भर का भी विलंब न करते हुए सीधे घोड़े पर बैठे, पर महल के दरवाजे पर उसकी लाडली बेटी ताराबाई खड़ी होकर हाथ हिलाने लगी। हम्बीरराव ने पल भर के लिए घोड़ा रुकाया और पूछा, बोल बेटी, क्या लाऊं तेरे लिए? कुछ भी नहीं बाबा, दुश्मन के हाथों हमारा प्रतापगढ़ लगना नहीं चाहिए, बस इतना ही। और वहां पे अपने भवानी देवी का मंदिर है, वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। हर हर महादेव की गर्जना करके हम्बीरराव के नेतृत्व में निकले सभी मराठे सरजा खान के 17,000 के फौज को काटने के लिए पहुंचे प्रतापगढ़ पर। सरजा खान ने प्रतापगढ़ को घेर लिया था। उतने में हर हर महादेव का आवाज उसके कानों में गूंजने लगा। मराठे सीधे सरजा खान के सैनिकों पर टूट पड़े। तलवारों की खनक गूंजने लगी। लूटा लूट, काट डालो, मार डालो, ऐसे आवाज आने लगे। मराठे तूफान की तरह सरजा खान पर बरसने लगे। मराठी फौज ने सरजा खान के 3-4 हजार सैनिक यूं ही काट डाले। इस रौद्र रूप से सभी मुगल सैनिकों की घबराहट होने लगी। उस सह्याद्री पर्वत के गहरी खाइयों में वो गिरने लगे। देखते ही देखते हम्बीरराव ने प्रतापगढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। सरजा खान के सपने का चक्काचूर हो गया। वो पीछे हट गया। हम्बीर मामा जीत हासिल करके निकले। इतने में बाजू के पेड़ पत्तियों में से आवाज आई। एक घायल मुगल सैनिक, उसके पैर को बड़ी जख्म, एक आंख फुट के उसमें से खून निकल रहा था। उसने दूसरी आंख से हम्बीरराव की तरफ देखा। हम्बीरराव का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी तोप पड़ी हुई थी। वह सैनिक रेंगते हुए वहां पहुंचा। उसने चुपके से उस तोप की बाती जलाई और अचानक तोप से बारूद का गोला निकला, धड़ाम धूम, सीधा हम्बीर मामा की तरफ। सभी तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। क्या होने वाला है यह समझने से पहले ही वो तोफ का गोला हम्बीर मामा के फौलादी शरीर पर जाके गिरा। मामा, हम्बीर मामा, ऐसा कहते हुए सभी हम्बीर मामा की तरफ बढ़ने लगे, पर तब तक
कठोर काल ने हंबीरराव को घेर लिया था। उनका जला हुआ शरीर बाजू में गिर गया था। उनका मस्तक पूरा छिन्न विछिन्न हो चुका था। स्वराज का रक्षण करता महापराक्रमी सरसेनापति हंबीरराव मोहिते स्वराज का रक्षण करते करते स्वराज के मिट्टी के लिए कुर्बान हो चुका था। प्रतापगढ़ विजयी होकर भी उनकी तरफ देखकर रो रहा था। बाजू की कृष्णा नदी का प्रवाह कुछ देर के लिए रुक गया था। प्रतापगढ़ की भवानी देवी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो भी जिस हंबीरराव ने उसे बचाया था, उसी हंबीरराव को बचाने में वो असफल हो चुकी थी। एक महान जिद्दी पर्व का दुर्दैवी अंत हो चुका था।